स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल विद्यापति सेंटर में। दोस्तों मैं हूं जय कुमार और आप सभी का स्वागत है। दोस्तों आज के इस वीडियो में मैं आपके लिए लेकर आया हूं 2023 में जो बोर्ड मैथ का ऑब्जेक्टिव पूछेंगे उसका सवाल लेके। दोस्तों ये अध्याय 1 का पार्ट 1 है। इस वीडियो में आपको जो भी बताया जाएगा वो डायरेक्ट आपको एग्जाम में देखने को मिलेगा। तो चलिए शुरू करते हैं। तो आइए दोस्तों शुरू करते हैं आज का सवाल। दोस्तों आपका पहला क्वेश्चन कहता है निम्नलिखित में से कौन सा अपरिमेय संख्या है। तो देखिए अपरिमेय संख्या उसको कहते हैं जो रूट से बाहर ना आवे। तो यहाँ पर अगर देखिए तो 100 का वर्गमूल क्या होता है 10 होता है, 4 का क्या होता है 2 होता है, और इसका अगर देखें तो इसका 4 और इसका 5 होता है। तो यहाँ से ये भी रूट से निकल गया, ये भी निकल गया, ये भी निकल गया। इसका मतलब ये ना निकला ना, तो इसका मतलब ये ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। तो यहां से याद रखिएगा अपरिमेय संख्या में आपका ऐसा संख्या आएगा जैसे √2, √3, पाई, पाई प्लस 2, अर्थात जिसका वर्गमूल न निकले, वर्गमूल न निकले, वर्गमूल न निकले। तो जिसका वर्गमूल नहीं निकलेगा वो हो जाएगा अपरिमेय संख्या। तो चलिए उम्मीद है कि समझ गए होंगे। अगला क्वेश्चन आपका कहता है कि 144 के अभाज्य गुणनखंड में 2 का घातांक है। तो 2 का घातांक का मतलब क्या हो गया। तो यहाँ पर 144 को फटाफट आप खंड कर लीजिएगा। तो 2 से देंगे तो यहाँ पर हो जाएगा 72, फिर 2 से तो 36, फिर 2 से तो 18, फिर 2 से तो 9, 3 तिया 9 यहाँ से। तो यहाँ से कहता है 2 का घातांक मतलब 2 क्या बार है, 1 गो 2 गो 3 गो 4 गो, तो 2 4 बार है। इसका मतलब ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा आपका आंसर। अगला क्वेश्चन कहता है निम्नलिखित में से कौन सा अभाज्य संख्या है। देखिए अभाज्य संख्या को याद रखने का ट्रिक है जो किसी से न कटे, माने एक को छोड़कर किसी से न कटना चाहिए। तो यहाँ पर अगर आप देखें तो यहाँ पर 91 जो होता है 13 से 91 आ जाता है। इसका मतलब ये तो 13 से कट गया, इसका मतलब ये ऑप्शन नहीं होगा। 213 का बात करें तो देखिए 3 7 21, 3 1 3, ये भी 3 से कट रहा है, इसका मतलब ये भी नहीं होगा। 41 बाद में देखते हैं, इसको देखते हैं, ये तीनों से कट जाता है क्योंकि 3 1 3, और 3 से अगर करने का रूल होता है कि दोनों संख्या को जोड़ने पर क्या होना चाहिए 3 से करना चाहिए। तो 5 और 1 6, तो 3 से कट रहा है, इसका मतलब ये भी कट गया। तो इसका मतलब कौन नहीं कटा, तो ऑप्शन नंबर सी 41 नहीं कटा। तो ये आपका ऑप्शन हो जाएगा सही। दोस्तों यहाँ पर बस एक चीज याद रखिएगा अभाज्य संख्या कौन होगा, जो किसी से नहीं करना चाहिए, जो किसी से नहीं कटेगा वो अभाज्य संख्या हो जाएगा। तो यहाँ पर ऑप्शन हो गया सी। उम्मीद है कि समझ गए होंगे। अगला क्वेश्चन कहता है 2 लगातार संख्याओं का मौसम। इसका मतलब क्या हुआ, लगातार संख्या का मतलब होता है 1 2 3 4, ये सब लगातार होता है। लगातार माने परिमेय संख्या, सॉरी प्राकृत संख्या में हो जाएगा। तो लगातार संख्या का मौसा क्या होगा, दुटा को। तो अगर हम 1 और 2, अगर आपको मौसा पता होगा, मौसा माने महत्तम, तो मौसा कहता है कि जो दोनों से कटना चाहिए, ऐसा अंक ढूंढो जो दोनों को काट दे। तो यहाँ पर दोनों को काटने के लिए सिर्फ एक ऐसा संख्या है जो एको को काट देगा और 2 को काट देगा। नहीं तो आप ऐसे भी बना सकते धियापुता वाला रूल, एक कान से 2 बार तो 2 गया कट गया। तो किससे कट गया, तो जिससे कट जाता है वही तो मौसा होता है। मौसा माने HCF। तो यहाँ पर 2 लगातार संख्या का मौसा हो जाएगा 1। लेकिन नोट में यहाँ पर याद रखिएगा अगर यहीं पर पूछता कि 2 लगातार सम संख्या, क्या सम संख्या बोलते तो सम संख्या में 2 और 4 हो जाएगा। तो 2 और 4 कटेगा, किसका हो जाएगा, तो ये 2 से कट जाएगा ना दोनों संख्या। तो यहाँ पर मौसा हो जाएगा माने HCF हो जाएगा आपका 2। सम संख्या पूछते तब कहेंगे सर विषम कहता तब, तो विषम कहता तो भाई साहब विषम के लिए क्या करेंगे 1 और 3 हो जाएगा विषम संख्या। तो 1 और 3, तो देखिए 1 कैसे कटेगा, क्योंकि 1 से 1 भी कट जाएगा और 3 भी कट जाएगा। तो यहाँ पर भी आपका मौसा हो जाएगा 1। तो विषम संख्या हो या लगातार संख्या हो या अभाज्य संख्या हो उसमें हो जाएगा 1, और सम संख्या अगर रहता तो 2। तो यहाँ पर पूछा क्या था 2 लगातार संख्या, तो लगातार में हो जाएगा आपका 1 हो जाएगा आंसर। तो देखिए दोस्तों अगला क्वेश्चन कहता है निम्नलिखित में से कौन परिमेय संख्या है। देखिए परिमेय उससे पहले बताए थे आपको 1 नंबर वाला क्वेश्चन में शायद उसमें था अपरिमेय पूछा हुआ था। तो अपरिमेय कहते हैं जो रूट से ना निकले, लेकिन परिमेय कहते हैं जो रूट से निकल जाए। तो यहाँ पर अगर गौर से देखें आप तो यहाँ पर देखिए 1 का वर्गमूल क्या होता है 1, 144 12 का होता है।
तो ये तो रूट से निकल गया, तो कहेंगे सर ये भी आंसर होगा, तो हाँ ये आंसर होगा, लेकिन चेक कर लेते हैं कि ये होगा कि नहीं होगा। तो अगर आप इसको देखें तो यहाँ पर देखिए रूट 5 लगा हुआ है, तो रूट 5 है तो क्या होगा, रूट 5 वाला अपरमेय संख्या होता है, तो रूट 5 अगर अपरमेय है तो ये भी अपरमेय हो जाएगा, तो ये ऑप्शन नहीं होगा। यहाँ पर रूट 32 देखिए 6 6 36 होता है, लेकिन 32 5 25 और रूट 36 होता है, तो 32 नहीं आता है उसमें, तो ये भी नहीं होगा। कहेंगे सर ये होगा, तो देखिए 50 से 50 50 दाहिने 100, तो यहां से 1/√10 हो गया, 1 का वर्गमूल तो निकल जाएगा लेकिन 10 का वर्गमूल नहीं निकलेगा, इसका मतलब ये भी आंसर नहीं होगा। तो आपका ऑप्शन नंबर ए सही हो गया। क्यों हुआ सही, क्योंकि 1 का वर्गमूल 1 हुआ और 144 का वर्गमूल 12 हुआ, और जिसको वर्गमूल हो गया वो बाहर मतलब बाहर निकल गया, ऊपर में हो जाएगा। ठीक है, अब देखते हैं अगला सवाल। किसी पूर्णांक p के लिए प्रत्येक सम पूर्णांक, ध्यान से दीजिए, यहां पर कहता है सम पूर्णांक होना चाहिए, तो सम पूर्णांक कब होगा, जब कोनो भी संख्या पुट करेंगे और वो 2 से कटने वाला संख्या निकल जाए। जैसे यहां पर पुट करके देखते हैं, एक पुट करके देखते हैं। देखिए अगर हम यहाँ पर p की जगह 1 रखेंगे तो 2 गुने 1 प्लस 1, तो 2 का 2 और 1 3 हो गया, तो यहाँ पर सम निकला। सम माने होता है भाई साहब 2 4 6 8 10, अर्थात 2 से कटने वाला जो रहता है उसको कहते हैं सम। तो यहाँ पर p की जगह अगर हम 1 रखें तो 2 का 2 और 1 3, तो 3 आया इसमें से कोनो, इसका मतलब ये भी सम हो गया, इसका मतलब ये ऑप्शन नहीं होगा। अब p की जगह अगर 1 रखेंगे तो p की जगह डायरेक्ट 1 आ गया, तो 1 तो विषम में हो गया, तो ये भी नहीं होगा। p की जगह 1 रखिए, तो p की जगह अगर 1 रखेंगे तो कहेंगे सर 1 और 1 तो ये तो 2 हो गया सम, तो भाई साहब ठीक है, यहाँ पर तो 1 रखने पर तो आ गया, लेकिन 2 रखिए यहाँ पर, तो 2 प्लस 1 अब क्या आ गया 3 आ गया, तो कहेंगे सर एक बार तो 2 आया, एक बार तो 3 आ गया, इसका मतलब ये भी ऑप्शन नहीं होगा, क्योंकि कह रहा है कि किसी भी पूर्णांक के लिए माने कोई भी संख्या रखेंगे तो ये आना चाहिए, हमको सम आना चाहिए। तो कहेंगे सर तीनों नहीं होगा तो चौथा देवे करेगा, तो बिल्कुल होगा, लेकिन चेक कर लेते हैं। तो यहाँ पर अगर p की जगह 1 रखेंगे तो 2 1 2, अब कहेंगे सर 2 रखिए, 2 रखेंगे तो ये 4 आ गया, 3 रखेंगे तो 6 आ गया। अब देखिए यहां से आ रहा है ना 2 4 6 8 आ रहा है 2 4 6, इसका मतलब कोनो भी संख्या रख रहे हैं तो क्या आ रहा है सम आ रहा है, इसका मतलब ऑप्शन नंबर डी हो गया सही। समझ गए। तो दोस्तों अगला क्वेश्चन कहता है कि निम्नलिखित में से किसका दशमलव प्रसार अशांत होगा। देखिए शांत और अशांत, देखिए शांत कौन सा होता है, जो p/q के रूप में लिखा हो और नीचे वाला को खंड करने पर, नीचे वाला को खंड करने पर या तो 2 से कटे या 5 से कटे या 2 और 5 से कटे, माने 2 से कटे या 5 से कटे या 2 और 5 से जो कटेगा उसको कहेंगे शांत। क्या कहेंगे शांत। तो कहेंगे सर अशांत किसको कहेंगे, देखो अशांत जो होगा ना वो 2 और 5 के सिवा किसी से कट जाएगा, तो हमको यहाँ पर शांत नहीं ढूंढना है, अशांत माने जो किसी दूसरा से कट जाए। तो अगर आप गौर से देखेंगे तो यहाँ पर 50 है, तो 50 का था 25 5 25, इसका मतलब 2 या 5 आ रहा है, तो इसका मतलब ये शांति है। और यहाँ पर अगर गौर से आप देखिएगा तो यहाँ पर 343 ये 7 से कट रहा है, अगर 7 से आप भाग देंगे तो ये 7 से कट जाएगा, तो इसका मतलब ये 7 से कट रहा है। और यहाँ पर शांत कहता है कि अगर 2 और 5 से कट रहा है तो वो शांत, और 2 और 5 के सिवा किसी से कट गया तो वो अशांत। कहेंगे सर चेक कर दीजिए थोड़ा, तो इसको आप अगर काटिएगा तो थोड़ा काट देते उसको, जैसे 3 का 3 3 3 9, 3 से काटिए, 3 से कटेगा 7 3 नहीं कटेगा ये 3 से, तो इसको आप 39/343 से रहने दीजिए, तो ये आपका 7 से कट रहा है। अब देखिए भाग देकर हम दिखाते हैं आपको, 343 तो 7 चौक 28, ये 6 पर 3 7 नमा 63 कट रहा है ना, तो दिखाने के लिए आपको काटे, वैसे तो मार देते। तो यहाँ पर ये 7 से कट रहा है, इसका मतलब ये आपका आंसर हो जाएगा। कहेंगे सर ये आपको कैसे पता चला गया कि अशांत नहीं होगा। तो देखिए दोस्तों यहाँ पर 50 है, तो 50 का था 25 25 5 25, इसका मतलब 2 और 5 से कटा यहाँ पर। ये 64 का 32 16 8 4 2, इसका मतलब ये तो 2 से कट है, आधा वाला तो 2 से होता है। और 625 में अगर देखें आप तो ये 5 का कुछ ना कुछ आता है, ठीक है ना, तो इसका मतलब ये भी शांत हो गया तो नहीं होगा, ये भी शांत वाला ऑप्शन नहीं होगा, ये भी शांत है तो नहीं होगा, तो अशांत वाला तकना है, तो ऑप्शन नंबर बी हो गया आपका आंसर। ठीक है, उम्मीद है कि समझ गए होंगे। चलिए आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है एक अशून्य परिमेय, अशून्य माने होता है बिना जीरो वाला, अशून्य माने बिना जीरो वाला।
तो एक कहता है एक परमेय संख्या होना चाहिए और एक अपरमेय संख्या है का गुणनफल, गुणनफल माने गुणना वाला क्या होगा, वही ना। परमेय और अपरमेय संख्या का गुणनफल क्या होगा, तो हमेशा अपरमेय होगा। क्या होगा, हमेशा अपरमेय। कैसे होगा, ध्यान दीजिए। देखिए अगर रूल याद रखिएगा आप, परमेय रहे और इधर हम अपरमेय रख देते हैं, ठीक है। अपरमेय में आप मेन रूप से याद रखिएगा, देखिए √2, √3, √5, √7 और यहाँ पर पाई, ठीक है ना, इसको पाई बोलते हैं। तो ये सब हो गया आपका अपरमेय। जहां भी मिले ना ये सब समझ जाइएगा, ये सब क्या है, अपरमेय वाला है। और परमेय वाला 1, 2, 3, 4 कुछ वो अंक जो रूट से नहीं निकला, रूट से जो निकला हुआ रहता है उसको कहते हैं परमेय। तो देखिए अगर यहां से हम 2 ले ले तो 2, यहां से √2 ले ले तो ये तो जोड़ में हो गया अपरमेय, घटाओं में होता है अपरमेय, और गुणों में हो जाएगा अपरमेय। तो याद रखिएगा परमेय और अपरमेय के बीच में चाहे योग माने जोड़ का चिन्ह हो या घटाव का चिन्ह हो या गुना का चिन्ह हो या भाग का चिन्ह हो, वो हमेशा क्या होगा, अपरमेय होगा। तो आपका ऑप्शन नंबर बी हो गया सही। तो चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अब नंबर सवाल देखिए, यहां पर कहता है कि 45 तथा 60 का मौसा क्या होगा। तो देखिए ये तो बहु वाला सवाल है कि 45 और 60 का मौसा क्या होगा। तो देखिए दोस्तों अब बहुआ वाला काम नहीं कीजिएगा, ऐसे ऐसे बनाने लगिएगा। देखिए तो 45 और 60 का मौसा मतलब होता है कि ऐसा बड़ा से बड़ा संख्या ताकिए कि जिससे वो कट जाए दोनों। अगर आप बात करें 45 से तो 45 से ये करता है, ये नहीं करता है, इसका मतलब ये ऑप्शन नहीं होगा। अब कहेंगे 3 से 60 तो 3 से ये भी कटेगा, ये भी कटेगा, तो कहेंगे ये सही हो गया। आगे चेक करते हैं, 1 से तो दोनों कट जाएगा। अब देखिए 15 से, 15 तो 45, 15 चौका 60, तो ये 15 हो जाएगा आंसर। अब कहेंगे सर कैसे, देखिए दोस्तों यहां पर होता क्या है कि मौसम में होता है कि अधिकतम मतलब सबसे बड़ी जो संख्या रहता है ना, अधिकतम बड़ी संख्या से कटना चाहिए। तो यहां से तो 3 से कट जाता है, यहाँ 1 से कट जाता है, यहाँ 15 से कट जाता है, तो यहाँ पर 15 हो जाएगा आंसर। अगर कहेंगे सर कि 45 से अगर कट जाता दोनों तब तो ये आंसर हो जाता, ठीक है ना। अगर नहीं होगा तो चेक कर लीजिएगा, ऐसे ही बना लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं। 45 से कान 45, यहाँ पर हो गया 15, यहाँ पर 45 दीजिए, अब 15 तिया 45 कट गया। ये तो बउआ वाला है, यहाँ हो गया ना मौसम, बचपन में तो बनाए होंगे। अब देखिए अगला सवाल कहता है 0.7 के ऊपर रैकरिंग है, रैकरिंग, ठीक है ना, इसका मान क्या होगा। दोस्तों यहां पर बस एक देसी ट्रिक याद रखिएगा कि जैग और रैकरिंग होगा ना, जैग और रैकरिंग उतना 9 बट्टा में तकिएगा। तो देखिए 7 यहां पर है तो 7 का 7 हो गया ना। अब बट्टा में क्या गो के ऊपर रैकरिंग, तो एगो के ऊपर तो एगो 9, तो 7/9 कहाँ है ऑप्शन, ऑप्शन नंबर ए हो गया आपका आंसर। अब कहेंगे सर 2 रहता तब क्या करेंगे। देखिए अगर 2 ठो रहता और दोनों के ऊपर रैकरिंग रहता तो जो है सो ऊपर रख देंगे, जो है सो ऊपर रख देंगे और 2 नीचा 9 हो जाएगा। क्या वो नीचा 9, 2 क्यों होगा 2, क्योंकि 2 के ऊपर रैकरिंग है, समझ। 3 गो तो 3 गो ना, ये तो बहु वाला। लेकिन याद रखिएगा सिंपल एक वाला पूछेगा एग्जाम में। दोस्तों इस वीडियो में आज हम यहीं तक रखेंगे, ये पार्ट 1 हो गया। इसी तरह का वीडियो अब कंटिन्यू 1-2 दिन पर आता रहेगा। दोस्तों इसको नोट बनाते रहिएगा, नोट बना लीजिएगा ना, तो अच्छा से उसी की रिवाइज कीजिएगा ना, तो एग्जाम में मिलने का संभावना रहेगा। इसी तरह क्वेश्चन पूछा ही जाता है, चिंता मत कीजिएगा। अंत तक बने रहे इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू।